हे एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो यार आज मैं काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो निकालो। तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने खत्म किया था कहाँ पर कि एंटिटीज का प्रूफ बताया था। मैंने आपको टोटल 6 एंटिटीज बताई थी, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, किस तरीके से ऑर्डर था, क्या रेशियो था, सारा का सारा पार्ट सिखाया था। तो आज मैं उससे आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज और बताऊंगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। जनरली क्या होता है, बच्चों को उन क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है। अब एंटिटी क्वेश्चन कैसे करना है, एंटिटी याद तो कर ली, एंटिटी याद है उसको, लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा। अब अप्लाई करना नहीं आ रहा उसको। अब यार अप्लाई करना कैसे आएगा? क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कई लोग कहते हैं कि यार साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नहीं, सब झूठी बातें हैं, ध्यान रखना। जो मैं आपको बातें सिखा रहा हूं आपके सामने, मैं आपको सारे के सारे एग्जांपल्स देकर बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको वो जो मेथड्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा आज, उन मेथड्स को आपको याद रखना है। लोग कहते हैं कि रटते नहीं है मैथ्स के अंदर, मैं भी मना कर रहा हूं कि आप क्वेश्चंस मत रटो, लेकिन मेथड तो याद रखो यार। मैंने पिछली वीडियो में आपसे यही बात बोली है, आज भी यही कह रहा हूं कि अगर आपको मेथड्स पता होंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आपको उस पर अप्लाई करने के लिए मेथड्स तो अवेलेबल होंगे। कि आपने कोई नया क्वेश्चन देखा, आपने अप्लाई किया, आपने देखा कि यार इस मेथड से नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, दूसरा मेथड अप्लाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, तीसरा मेथड अप्लाई करोगे। तो किसी ना किसी मेथड से तो सॉल्व होगा ना यार। अब बैक ऑफ द माइंड पीछे मेथड ही नहीं है, एक मेथड अप्लाई किया, दूसरा मेथड आता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बस एक ही मेथड आता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो साहब। तो यार ये कोई चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपको चीजें आगे करनी है तो आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस अकॉर्डिंग आपको डील करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, आप आराम से इन सब चीजों को देखना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, फटाफट से हम लोग सीधा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज पर। तो ध्यान से सुनना सब, सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी क्या है। ये जो एंटिटीज आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज, आपने 8 एंटिटीज पहले लिखी थी। क्या क्या एंटिटीज थी, पहले ऑर्डर को रिवाइज करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर क्या लिखा था मैंने, साइन तो टॉप वाला है, बॉटम वाले का रेसिप्रोकल। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड टेन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। सिंपल बिल्कुल। फिर मैंने लिखवाया टेन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने ध्यान से एंटिटीज को याद रखा। मैंने आपसे कहा भी था कि सब याद रखना, क्योंकि अगली वीडियो जो भी आएगी पिछली वीडियो से रिलेटेड होगी, आपको चीजें याद रहेगी तो आप आराम समझ पाओगे। अगर नहीं समझा तो पहले वाली वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। समझ में आ रही है बात सभी को? चलो फटाफट शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना सभी। तो यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट एंटिटी आ रही है, दैट इज, जो कि इंपॉर्टेंट एंटिटीज में से है, सुनना ध्यान से सभी। जो फर्स्ट एंटिटी आ रही है वो कौन सी आ रही है? आपने कहा सर द फर्स्ट एंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दीज एंटिटीज आर, ये जो एंटिटीज आपके सामने हैं, दीज एंटिटीज आर इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में होती है ये, यानी कि साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका रीजन देखना फटाफट से कि ऐसा क्यों होता है, उसका प्रूफ क्या है यार। क्या एग्जाम में इसके प्रूफ पे क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उसमें एक पार्ट, 2 पार्ट कर दिए 4 मार्क के क्वेश्चन के। जो एक पार्ट है उसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आप जैसा बच्चा लिख के आ गया वहां पे, सर ये तो होता है, ये तो एंटिटी है, हमने याद किया है। उसने बोला प्रूफ दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 और वो लिख के आया प्रूफ इज इक्वल्स टू, ये तो होता है। तो ऐसा नहीं होता है यार, आपको इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। क्या रीजन है भाई, क्यों आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1? तो ध्यान से देखना, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल उठाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लिया, दिस एंगल इज थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सबको पता है पीबीपी एचएचबी। अब आपको पता है कि यहां पर ये चीजें दोबारा रिवाइज कराने का कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हो कि किस तरीके से हमने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को इस वाले पार्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सुनना सभी ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि उस ट्रायंगल के अंदर क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, कॉस का मतलब होता है बी अपॉन एच, यानी कि दोनों के अपॉन में हाइपोटेनस आती है। तो मुझे यहां पर हिंट मिल गया कि यार अगर मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यार एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सब जानते हो कि हम एच स्क्वायर को
इनके होल अपॉन में लिखकर इंडिविजुअल अपॉन में लिख सकते हैं। सपोज ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन सी, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, क्योंकि आप जानते हो मैथ्स में आपको मैंने बेसिक रूल सिखाया था कि आपने अपने अकॉर्डिंग इस स्टेप को कन्वर्ट किया, तो इसको सॉल्व करने पर पहले वाली स्टेप आनी चाहिए। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आ रही, तो उस अकॉर्डिंग आपने एच स्क्वायर को दोनों के इंडिविजुअल अपॉन में लगा लिया, डिवाइड बाय एच स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पर एच से एच कट गया, यहां पे निकल के आया 1, 1 इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा है p अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि यार यहां पर तो एंटिटी निकल के आ रही है 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन एच का मतलब क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप सबको पता है कि कोई भी पावर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम लगाते हैं तो ध्यान रहे कि जो पावर लगती है वो हमेशा साइन और इस एंगल के बीच में जो जगह होती है वहां थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं। सपोज मेरे को लिखना है साइन की पावर 6, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, साइन, यहां थीटा लिख दिया और यहां ऊपर लगा दिया पावर 6। थीटा के ऊपर नहीं है ये, साइन और थीटा की जो थोड़ी जगह है वहां पे ऊपर लगाते हैं पावर को, ध्यान रखना सब। कोई भी पावर आपको लिखनी है तो आप इस तरह थोड़ा सा ऊपर लिखते हो, साइन की पावर 6, इसको पढ़ेंगे साइन की पावर 6 थीटा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन की पावर 6 थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे पढ़ेंगे, साइन की पावर 6 थीटा, जो भी पावर आप होगी उस अकॉर्डिंग आप उसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इस वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं, आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है मैंने, ये वाला पार्ट ये अपन हटा दिया, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सुनना सभी ध्यान से। सो दिस इज द आइडेंटिटी, ये आपके सामने आइडेंटिटी का प्रूफ मैंने लिख दिया। ये भी एक एंटिटी आपको याद रखनी है, दिस इज द फर्स्ट एंटिटी मैंने लिखी हुई है। इस एंटिटी का और किस किस तरीके से यूज हो सकता है तो आप सब ध्यान से देखेंगे, इस एंटिटी का और किस किस तरीके से यूज हो सकता है, यहां देखना सब बहुत जरूरी है। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया उठा करके उधर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इस एंटिटी को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना सब, ये जो मैं बता रहा हूं कुछ फालतू बात नहीं है। अगर ये आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा आज, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये आदमी सच बोल रहा है। तो सुनना सभी ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। अब इसके आगे चलते हैं, आपने कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको इस वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस एंटिटी को याद रखना और इसके बाद ये दो फॉर्म्स रटने की जरूरत नहीं है, याद आपको ये रखना है। और ये जो दो फॉर्म्स हैं वो हम जब चाहे तब बना सकते हैं यार। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है या आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू हैव टाइम, आपके पास टाइम होता है, टेक योर टाइम, आराम से सोचो और फिर अपना आंसर दो। कोई जल्दी नहीं है यार, अपनी कोई रेस नहीं है कि अपने को उसमें फर्स्ट आना है। मैं फिर कह रहा हूं कि फर्स्ट आने के चक्कर में हम कई बार बहुत सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। आपको फर्स्ट आने के बारे में नहीं सोचना है यार, आप बस सही करने के बारे में सोचो, अपने आप फर्स्ट आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो सिखा रहा हूं उसको आराम से सीखो और आप बस सही करो, चीजों को सही करने पर ध्यान दो, फर्स्ट आने पर ध्यान मत दो। हम किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम बस चीजें सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात सभी को, ठीक है। तो आगे ध्यान से सुनना सभी, इस एंटिटी का दो तरीके से यूज हम कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ है आपके सामने, आपने आराम से पढ़ा। तो क्या इस तरीके की और भी एंटिटीज आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, जब तक हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शंस मतलब क्या हुआ, ऑप्शंस मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अगर मैं चाहूं तो यहां पर पी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता था, अगर मैं चाहूं तो बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकता था, यानी कि दो ऑप्शंस और भी हैं अभी। हम चाहें तो दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहें तो दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसके बाद दो एंटिटीज और बची हैं, बस फिर एंटिटीज वाला पार्ट खत्म। 10th क्लास में इतनी एंटिटीज आती हैं तो आप लोग खुश हो जाओ जल्दी से, बस दो एंटिटीज और बची हैं, अब हमें वो और पढ़नी जल्दी से। तो आपने क्या देखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। हम दिमाग में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और ये हमको याद हो चुका है। फटाफट मेरे साथ ही याद कर दो यार, याद ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपके सामने मैंने प्रूफ लिखा है, तो फटाफट याद हो ही जाएगा आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, सीधी सी बात है। साइन का रिलेशन, ये जो तीन एंटिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि ये जो आपके सामने एंटिटी है इसमें साइन कॉस में रिलेशन होता है और स्क्वायर तो होता है, पक्की बात है। कई लोगों को देखा मैंने, साइन प्लस कॉस, जैसे साइन प्लस कॉस देखा पागलों की तरह 1 लिख के आ गए। अरे यार सोचता तो सही, स्क्वायर है इनके ऊपर यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन प्लस कॉस को 1 लिख रहा है, ऐसे तभी काम चलेगा यार। समझ आया ना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंटिटी क्या है ध्यान से देखना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा।
अब ये एंटिटी कैसे आई, फटाफट वो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस इज द थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज 90 डिग्री एंगल। आपने फिर वही किया, सर पाइथागोरस लगा लेते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लगाओ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रूफ पूछा उसने, आपने कहा सर tan का मतलब होता है क्या, P अपॉन बी, बताओ होता है नहीं होता, आपके सामने लिखा हुआ है P अपॉन बी होता है tan का मतलब। sec का मतलब क्या होता है, H अपॉन बी, यानी कि दोनों के अपॉन में b आ रहा है, इसका मतलब हिंट मिल गया, किससे डिवाइड करना चाहिए दोनों तरफ, b स्क्वायर से डिवाइड कर दो यार, पहले h स्क्वायर से किया था, अब b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड किया, अपॉन में इसके भी बी स्क्वायर आ गया, अपॉन में इसके भी बी स्क्वायर आ गया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये एच अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर ये पी अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा प्लस का 1। चेक करके बताओ एच अपॉन बी किसके इक्वल होता है, आपने कहा सर एच अपॉन बी होता है सेक के इक्वल, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। पी अपॉन बी इक्वल होता है किसके, पी अपॉन बी इक्वल होता है हमारा tan के, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ रहा है 1। तो ये एंटिटी प्रूफ हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। तो यानी कि इस एंटिटी को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है वो दो फॉर्म्स, तो आपने यहां देखना है, इस जगह सब ध्यान देंगे, इस जगह सभी इस बॉक्स में ध्यान दो कि हम दो तरीके से कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आप पहले tan स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है, इसको ऐसे मजे में मत ले लेना, ये एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसका एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड्स में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है उस क्वेश्चन के, और मैं आपसे कह रहा हूं आएगा, देख लेना। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो फिर ये एंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ रही है बात सभी को, चलो ठीक है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा बात ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर मैं 1 को उधर भेजता हूं तो क्या निकल के आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो आप समझ गए सभी कि हाँ यार ये वाला पार्ट हम इस तरीके से दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मेनली हमें इसको याद रखना है, और इसकी दो फॉर्म्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमें पता रहनी चाहिए। ध्यान रखना सब, दोनों फॉर्म्स आपको पता रहनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कौन सी एंटिटी आ सकती है, सो दिस इज द सेकंड एंटिटी, आप सबको याद रहेगी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सब। सो नेक्स्ट एंटिटी क्या है, आपने देखा जिस तरीके से tan और sec में रिलेशन था, sin और cos में रिलेशन था, वैसे ही अब बचा कौन, cot और cosec। तो जिस तरीके से आपने tan वाली एंटिटी देखी बिल्कुल वैसी होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, सब ध्यान से सुनेंगे। या आपके सामने मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, इस राइट ट्रायंगल के अंदर दिस इज द थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। आपने फटाफट से लिखा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने अब सोच के बताओ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, तो बचा कौन यार, पी स्क्वायर तो बचा। तो हमने फटाफट क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये एच अपॉन पी का होल स्क्वायर आ रहा है, यहां पे 1 आ गया, और यहां पे आ गया बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे एच अपॉन पी का मतलब, फटाफट बनाओ टेबल जल्दी से दिमाग में, पी बी पी एच एच बी। आपने ऑब्जर्व किया कि पी बी पी एच एच बी के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे कितना आएगा, 1 प्लस, यस, बी अपॉन पी का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर बी अपॉन पी का मतलब होता है कॉट थीटा, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने एंटिटी निकल के आ चुकी है, देखो ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा। अब इसके भी दो फॉर्म्स क्या है आपको यहाँ फटाफट से देखना है, पता है ना। इस बक्से में ध्यान दो दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है हम सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर आ रहा है, तो आपने फटाफट से क्या किया, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद और कौन सी एंटिटी आ सकती है। आपने कहा सर यहां पर अगर आप 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो निकल के आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे गलती क्या होती है, मैं आपको गलतियां भी साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूं। गलतियां बताने का कारण है यार, क्योंकि अगर आपको गलतियां ही मालूम चल गई अपनी, तो फिर भी अगर आप वहां गलती कर रहे हो तो यार फिर इंसान तो नहीं है अपन। समझ रहे हो ना बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान रखना, आपको मैं बता रहा हूं कि गलतियां क्या होती है। लोग कॉट स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर को देख के 1 लिख देते हैं। अब आप खुद सोचो कि मैंने लिखा है यहां पे cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 लिखा है,
यानी कि कॉसेक पहले है, कॉट बाद में है, बीच में माइनस साइन है यार। अगर मैं कॉट माइनस कॉसेक करूंगा तो 100% वो -1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रहे सभी को कि आपके सामने जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ये वहीं से आया है, तो आपको मेनली उसको याद रखना है। ये दो आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो 3 एंटिटी है। क्या क्या एंटिटीज है? साइन कॉस में रिलेशन था, टैन और सेक में रिलेशन था, कॉट और कॉसेक में रिलेशन था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। याद हो गया? कितना सिंपल है। एक बार और बोल लो मेरे साथ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। खत्म। अब इतना आसान है यार, कुछ भी टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में एक चीज बिठा लो, सिर्फ मैथ्स करने के लिए नियत चाहिए। आपको मैथ्स ऐसे नहीं आएगी बैठकर सोचने से, विचार करने से। वो किताब को लेकर बैठे हो 4 घंटे तक, किताब को लेकर बैठे हुए हो, भगवान आरती कर रहे हो भगवान के सामने बैठ के, ऐसे थोड़ी मैथ्स आती है यार। बराबर मेहनत करनी पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं सिर्फ आपकी वो मेहनत कम कर दूंगा, आसान करा दूंगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना यार, सीधी सी बात है। तो ध्यान रहे कि मैथ्स अगर करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप 10th क्लास के बच्चे हो यार। 10th क्लास के बच्चे मतलब ये नहीं करा कि तुम्हारे 10th का बोर्ड है, ये ऐसा कोई माहौल नहीं बना रहे यार अपन, ऐसा माहौल आपको देखना भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप बस मेहनत करने याद डालो। अगर वाकई मैथ्स करनी है तो नियत बना लो कि हाँ यार करनी है, बस करनी है तो करनी है। एक क्वेश्चन सॉल्व किया गलत आया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गलत आया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गलत आया, तो आपके अंदर ये होप होनी चाहिए कि यार चलो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, चौथा सही होगा। जब मैं 12th में था तो पहली बार जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखा तो बहुत टाइम लगा उसको समझने में, लेकिन जब इस चीज को करना शुरू किया, जब मेहनत करी, तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 10-10 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते थे, मन करता था कॉपी पेज सब फाड़ दूं, लेकिन अंदर एक विश्वास था, अंदर एक पुशअप मिल रहा था, पीछे से बैकअप मिल रहा था कि यार नहीं यार, अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं यार कर, हो सकता है 11th क्वेश्चन सही हो जाए, हो सकता है 12th क्वेश्चन सही हो जाए। एक भी सही हो जाता ना तो बहुत सुकून मिलता था। तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, 10 क्वेश्चन गलत करने के बाद अगर आप 11वां क्वेश्चन सही करते हो ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। एक अलग ही, ऐसा मैं बोल रहा हूं वर्ल्ड कप जितने ऐसी फीलिंग आती है। मैथ्स का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इतने गलत करने के बाद आप सही क्वेश्चन निकालते हो ना अपनी मेहनत से, तो उसका मजा ही कुछ और आता है। इतने कैलकुलेशन करके, इतना दिमाग लगा के, तभी तो मैथ्स दिमाग वाला सब्जेक्ट है, आप सब जानते हो। ऐसे हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आप लोगों को उस चीज को ढंग से समझना है। मैं आपको समझा रहा हूं, चीजों को ढंग से करना है, और फिर हम देखो कैसे आराम से करते हैं। तो एंटिटीज आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गई है, और आप लोग सब इस बात की प्रॉमिस कर रहे हो कि इस चीज को आराम से सीखोगे, प्रॉपरली ढंग से करोगे। चलो अब हम लोग फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करना सीखते हैं। बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, आज मैं आपको इस पे बेस्ड टोटल 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। फटाफट से आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी, आराम से आप सीख भी जाओगे। वो 5 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनमें आपको अलग अलग तरीके से सोचना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इन एंटिटीज की प्रैक्टिस वाला एक सेशन और लूंगा, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। उसमें एंटिटीज की प्रैक्टिस वाला पार्ट लेंगे हम, कि एंटिटीज की प्रैक्टिस कौन से करते हैं, कौन से क्वेश्चन से एंटिटीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो एंटिटी की प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं। लोग उन क्वेश्चंस को फालतू कहते हैं, लेकिन वो बड़े यूजफुल क्वेश्चंस हैं। मेरा जो दूसरा सेशन आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से हम लोग उस एंटिटीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं वो वीडियो देखने के बाद अगर एंटिटीज का यूज आप फटाफट ना सीख जाओ तो मेरे को कह देना। आज वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आज मैं आपको एंटिटीज का यूज करना सिखा रहा हूं कि एंटिटीज पढ़ाई है तो चलो ठीक है, थोड़ा यूज करना भी सीख लेते हैं। तो फटाफट से देखना सब कि हमारे क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, ध्यान देना सब, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, बताओ इनमें से किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले क्या करोगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ। सबसे पहला, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई एंटिटी डायरेक्ट दिख रही हो तो लगा दो, अगर कोई एंटिटी डायरेक्ट दिख रही हो तो अप्लाई करो। सबसे पहले आपने इसको उठाया, सॉल्यूशन लिखा, और आपने कहा देखो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब वो एंगल ही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि एंगल में थीटा, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, आपका नाम लिख लो। सपोज आपका नाम है घनश्याम, तो 1 प्लस tan स्क्वायर घनश्याम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात, यानी कि वो एक वेरिएबल है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो चिंता मत करना, ए का मतलब एक तरीके से थीटा ही है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या ये कोई एंटिटी है क्या यार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। आपने कहा हाँ यार अभी तो पढ़ाया तो था इस आदमी ने। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखवाया था sec स्क्वायर थीटा। तो यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल है वो एज इट इज लिख देना, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी होती है क्या, आपने फटाफट ऑब्जर्व किया यार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी आइडेंटिटी है। तो आपने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है,
कॉसेक स्क्वायर ए। आपने चेक किया, में से कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। यानी कि आपने पहला स्टेप क्या सीखा, एंट्री लग रही है तो लगा दो, एंट्री लगा दिया। अब क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास, जब आगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, तो अब आप इनको साइन कॉस में अब कन्वर्ट करोगे। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे एक ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। मैंने कहा ना, मेथड्स होने चाहिए। एंट्री, अगर एंटिटी लग रही है, एंटिटी लगा दी। अब दूसरा मेथड क्या है, अगर कुछ नहीं हुआ तो अब साइन कॉस में कन्वर्ट करो इसको। जब एंटिटी लग रही हो तभी लगाना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के एंटिटी नहीं लगाते। अभी लगी नहीं रही, तुम जबरदस्ती खींच के चला रहे हो, लोग एंटिटी लगाते हैं। नहीं, अभी लग रही थी, क्लियर दिख रहा था, इसलिए एंटिटी लगा दी मैंने। अब मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने क्या किया, सेक को लिखा 1 सब जानते हो सेक को कॉस की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, सब जानते हैं। सेक का मतलब होता है 1/cos। सेक इज अ, मैंने कहा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, जो जिसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो। किसी का कॉस से रिलेशन है, किसी का साइन से है, तो वैसे कन्वर्ट कर दो। सेक को आपने लिखा 1/cos। अब सेक का मतलब 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, तो आपने लिखा 1/cos स्क्वायर है। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/sin स्क्वायर है। आप सब जानते हो कि अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। बताओ आएगा या नहीं आएगा। आपने कहा हाँ सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये निकल के आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी भी कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई एंटिटी होती है यार। मैंने एंटिटीज पढ़ी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेजर एंटिटीज मैंने लिखवाई थी उनके बारे में सोचना है कि वो डायरेक्टली अप्लाई हो रही है तो अप्लाई करो। मेजर एंटिटीज कौन कौन सी हैं, 3 तो आपको लिखवाई थी मैंने अभी, और 2 जो मैंने आपको पिछले सेशन में लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी पिछले वाले सेशन में, tan होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन के इक्वल। चेक करके बताओ साइन अपॉन कॉस बन रहा है नहीं बन रहा। आपने कहा हाँ सर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन रहा है। साइन अपॉन कॉस अगर tan होता है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर। तो ये क्या बन गया भाई, tan स्क्वायर ए बन गया। तो आपने देखा ये ऑप्शन है क्या, आपने फटाफट टिक मार दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समझ में आई बात या नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। अब ये वाला पार्ट पता है फास्ट कब हो सकता है, जब आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस करते हो। मैंने आपको सोचना सिखाया। इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, एंटिटी दिख रही है, एंटिटी अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, पहुंचे, आपने देखा है tan स्क्वायर आ गया, क्योंकि आगे चल के साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बना। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, सबको पता है। समझ में आया नहीं आया, तो आपने इन मेथड्स को दिमाग में रखा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So the next question is, just a minute, यार ये जैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा हुआ है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक कॉसेक। ओके, तो इस वाले पार्ट के अंदर क्या लॉजिक फिट बैठ रहा है, कोई एंटिटी लग रही है क्या। आपने कहा सर एंटिटी तो नहीं लग रही। अच्छा एंटिटी नहीं लग रही तो सेकंड ऑप्शन क्या बताया था, अगर एंटिटी नहीं लगे तो सेकंड ऑप्शन है साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अगर कोई एंटिटी डायरेक्ट नहीं लग रही, कोई एंटिटी नहीं लग रही, ध्यान रखना, वो जो 3 मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट एंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसकी 2 फॉर्म्स जो मैंने बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, उसकी 2 फॉर्म बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, उसकी 2 फॉर्म बताई थी। उनमें से कोई भी पार्ट यहां अप्लाई हो रहा है क्या, डायरेक्ट कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, स्क्वायर ही नहीं है किसी के ऊपर, कहां से अप्लाई होगा, नहीं होगा। अब ऑप्शन दिमाग में वही है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो आप सब जानते हो कि tan का मतलब क्या होता है। मैं इसका LHS पार्ट लेकर प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन है 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो मैंने LHS पार्ट लिया बिकॉज इस वाले पार्ट में हम फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वहां तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही करने की, हम तो यहीं ठीक है इस वाले पार्ट पे ही। तो हमने इस वाले पार्ट को उठाया, देखो कुछ तो कर सकते हैं यार, कुछ तो आगे बढ़ेंगे, कम से कम आधा नंबर तो देगा यार वो तरस खा के, थोड़ा बहुत ही कर लेंगे। तो हमने क्या किया, tan को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है ना। कई बच्चे होते हैं यहीं तक ही छोड़ देते हैं, बोले सर इसके आगे नहीं आता हमको, तो आधा नंबर दे दो सर प्लीज, दे दो यार सर, आधा नंबर दे दो यार। ऐसा होता नहीं, ध्यान रखना, आपको पूरे नंबर दिलवाऊंगा इस क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पूरे के पूरे 3 नंबर का आएगा तो 3 के 3 लोगे, 4 नंबर का आएगा तो 4 के 4 मिलेंगे, ध्यान से देखना बस। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, दूसरा मेथड लगाया आपने। पहला मेथड था एंटिटी अप्लाई हो तो एंटिटी लगाओ, नहीं लग रही तो हमने क्या लगाया, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या था, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है, कॉट का मतलब कितना हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कितना हो गया ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करोगे आप, अब आप इस वाले पार्ट में क्या लोगे फटाफट से,
नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे सही है या नहीं है? यहां देखो प्लस साइन है बीच में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ रहा है, कॉस थीटा। अभी आप ऐसी फॉर्म सॉल्व करके आए थे, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि साइन जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज यहां पे होगी। तो अगर आपने इसको आगे शिफ्ट किया तो ये क्या बनना चाहिए, आगे वाले पेज पे देखते हैं, ध्यान से देखना, पहले इस वाले पेज को देख लो सब, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या था प्रीवियस पेज पे, जस्ट अ मिनट, क्या लिखा हुआ है इस वाले पेज पे, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा अगले वाले पेज पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप लोग कॉपी में साथ में लिखते हुए चलोगे तो आपकी स्टेप्स बैक टू बैक आएंगी और आप आराम से देख पाओगे। मेरे पास स्पेस कम है तो मेरे को पेज चेंज करना पड़ रहा है, आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप आराम से कॉपी में आराम से देख सकते हो। चेक कर लो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा क्या। फिर पीछे वाले पेज पे आते हैं, आपने पीछे वाले पेज पे देखा कि सर उसका करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमने सही एक्सप्रेशन लिखा है नहीं लिखा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमसे ध्यान रखना। आपने देखा ऊपर कॉस इंटू कॉस कॉस हो गया, साइन बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा। चेक कर लो हमने ये लिख रखा है बिल्कुल प्रॉपर। अब मुझे इस वाले पार्ट देखो, क्वेश्चन अपने आप आगे बढ़ रहा है, साइन कॉस में जब कन्वर्ट किया क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपको आगे से आगे ऑप्शन मिल रहा है। अब क्या करोगे आप इसमें एलसीएम लेने की कोशिश करोगे। अब नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेने के लिए मुझे ये दोनों ब्रैकेट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, वो साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। क्या मैं इन ब्रैकेट्स को सेम कर सकता हूं क्या? अगर मैं सेम कर लूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एलसीएम लेना। तो आपने कहा हाँ सर कर सकते हो। देखो छोटी सी बात समझाता हूं, सुनना ध्यान से, ये अलग से आपको समझा रहा हूं। 1 अपॉन ए माइनस बी लिखा हुआ था और प्लस में लिखा हुआ है 1 अपॉन बी माइनस ए। अब आपको इन दोनों में एलसीएम लेना था, तो आप एलसीएम क्या लोगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता। पता है मैं क्या करता, मैं इस स्टेप की जगह इसको तो हटाता और यहां पे लिखता 1 अपॉन ए माइनस बी, इन दोनों में लेता माइनस साइन कॉमन, इन दोनों में क्या लेता, माइनस साइन कॉमन लेता। तो जो माइनस साइन यहां से कॉमन आएगा वो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पे आएगा ए माइनस बी। अब बताओ दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हुए या नहीं हुए? तो आपके लिए एलसीएम लेना आसान हो गया, आपके लिए एलसीएम क्या आ गया, ए माइनस बी निकल के आ गया। इट इज एन एग्जांपल। तो सेम हिंट आपको वहां मिल रही है, यहां साइन माइनस कॉस है, वहां कॉस माइनस साइन है, क्यों ना यार उस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, मेरा एलसीएम थोड़ा और इजी हो जाएगा लेना। तो हमने वही किया, ध्यान रखना हमने क्या किया यहां पर, फटाफट से हमने क्या किया, फटाफट से इस वाले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आएगा साइन थीटा। अच्छा यहां माइनस साइन कॉमन लिया था हमने, तो अगर माइनस साइन कॉमन लिया है तो जो माइनस साइन यहां से कॉमन आएगा, वो जो माइनस साइन यहां से कॉमन आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अभी सिखाया था आपको। और यहां पे ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, लेकिन इस ब्रैकेट में हो जाएगा चेंजेस। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो अंदर साइन बदल जाते हैं, पता है ना, तूफान आता है अंदर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एलसीएम ले सकते हो आराम से। तो आपके लिए एलसीएम क्या आएगा नीचे निकल कर, अगर आप एलसीएम लोगे तो आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ब्रैकेट एज इट इज आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहां पर क्या आएगा, अब ये थोड़ी सी कहानी थोड़ा दुविधा आपके लिए ला सकती है, ध्यान रखना। जिनको जो लोग एलसीएम में एक्सपर्ट है वो भी यहां गलती कर जाते हैं। अब आप लोग अगर एलसीएम में एक्सपर्ट हो तो ध्यान से सुनना, ये आपने जो एलसीएम लिया इसको उठाकर जब इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये कॉस और ये ब्रैकेट तो कट जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब आप एलसीएम लेने गए तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस से ये ब्रैकेट कटा, साइन बचा, साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा। आगे माइनस साइन एज इट इज लगा दिया आपने, और जब इधर इसको मल्टीप्लाई किया इस वाले पार्ट से तो इस बार साइन और ये ब्रैकेट कट गया, बचा कॉस, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते होते यहां तक पहुंच गया, आपको आगे से आगे रास्ता मिल रहा है। मुझे तो अभी भी इसमें रास्ता दिख रहा है,
इसमें एक एल्जेब्रिक एंटिटी लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब एंटिटी होती क्या है पहले वो देख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम सभी ने पढ़ा है कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ होता है नहीं होता? आप सबने एंटिटी पढ़ी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो एंटिटी आप अप्लाई करते हो आपको मेंशन करनी होती है। अगर आप एंटिटी नहीं लिखते हो इन क्वेश्चंस में तो आपके हाफ मार्क्स करते हैं। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी अप्लाई करो या एल्जेब्रिक एंटिटी अप्लाई करो, आपको एटलीस्ट उसको मेंशन करना है उधर। ये इंपॉर्टेंट बात। अगर देखो 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे वो होते हैं जो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, वरना देखो 70 आने वालों की भीड़ होती है। आपको 80 तक पहुंचने से, 80 मार्क्स तक पहुंचने से, फुल मार्क्स तक पहुंचने से जो चीजें रोकेगी ना वो यही चीजें हैं। और ये चीजें मैं आपकी क्लियर करने के लिए आया हूं, ध्यान रखना, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी सारी की सारी चीजें। उस मेरी बातों को सुनते रहो ध्यान से, ठीक है? आपको लग रहा हो कि वीडियोस कुछ ज्यादा लंबे हो रहे हैं, तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस लंबे थे बेटा, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस थी। आज वाली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझाना तो इंपॉर्टेंट है ना यार। अगर ये मैं खुद करता इनको सॉल्व तो मैं 2 मिनट में करके खत्म कर देता। ये वीडियो जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये वीडियो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप उसके टाइम को मत देखो, आप देखो कि उसमें क्वालिटी क्या चीज मिल रही है। क्या आपको उसमें लिखा हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है? क्या आपको लिखा हुआ जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूं क्या वो समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जज मत करो, आप देखो उसके अंदर कि आपके पास जो कंसेप्ट आपको मिल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आपने एंटिटी अप्लाई करने की कोशिश की, इसमें तो क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप सिर्फ एंटिटी के अकॉर्डिंग चले, ध्यान से देखो, सॉरी प्लस होता है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और आगे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं आप में से किसी को इसमें? आपने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर दिया। अब मुझे सोचकर बताना, जो बात मैंने आपसे कही थी कि अगर कहीं पे भी एंटिटी दिख जाए, कहीं पर भी आपको दिख रहा हो कि यार डायरेक्ट एंटिटी अप्लाई हो रही है, तो अप्लाई कर देना चाहिए। चेक करके बताओ इसमें कहीं आपको एंटिटी दिख रही है क्या? आपने कहा हाँ सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। देखो आप जब धीरे धीरे इन चीजों को सीखोगे तो आपको कुछ और स्पेशल चीजें भी समझ में आएगी, लेकिन वो भी बताने का सही टाइम नहीं है। सही टाइम आने मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो पार्ट मैंने आपके सामने किया है आपको समझ में आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट पेज खोलेंगे, पहले क्या बचा देख लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आप 1 लिखने वाले हो, नहीं लिखने वाले हो? तो हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा? 1 लिखा। आपने कहा देखो साइन स्क्वायर थीटा, वो कैंसिल करने के बाद बचा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और नीचे की तरफ भी क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा बचा, क्योंकि वो ब्रैकेट तो कट गया था। आपने देखा था पिछले वाली स्टेप में, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे ध्यान दे लो, ये कट गया था। तो ये ब्रैकेट, ये जो चीजें बची वो मैंने एज इट इज वहां पे मेंशन किया, आप ध्यान से देख सकते हो, लिखा हुआ है। अब आपने कहा कि सर ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये तो अपनी बन गया एंटिटी। ये तो होती है एंटिटी। क्या होती है एंटिटी? आपने ब्रैकेट साइड में मेंशन किया कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए हमने इस चीज को मेंशन किया है कि ये 1 होता है, इसलिए हम इसको 1 लिखने वाले हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में कितना आ रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। बेटा आपके पास एक ऑप्शंस होने चाहिए, मैं कह रहा हूं ना ऑप्शंस होने चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है कि आप इस टर्म को दोनों के सेपरेट अपॉन में लेकर देखो, क्या पता प्रूफ हो जाए। तो आपको क्यों ऐसा करने का मन किया? बिकॉज आपको दिख रहा है यहां पर क्वेश्चन था 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। सेक और कॉसेक लाना है यार। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। मेरे अपॉन के अंदर वैल्यूज तो आ रही हैं, देखो ध्यान से, अपॉन में वैल्यूज तो आ गई, 1 अपॉन साइन भी है, 1 अपॉन कॉस भी है, पर ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। तो इनको अलग अलग, क्योंकि वहां अपॉन में ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां तो 1 अलग लिखा हुआ है, सेक और कॉसेक अलग लिखा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन हमारे पास भी है। अब उसको ऐसे अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, और इसी चीज को मैं साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी लिखूंगा। आप देख रहे हो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। मैंने क्या किया बेटा? यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ए प्लस बी अपॉन सी का मतलब होता है ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? आप जानते हो कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये तो कट गया, ये तो निकल लिया भाई अपने घर पे।
कैंसिल हो गए, कितना हो गया 1। 1/sin कितना होता है आपने कहा सर 1/sin होता है कॉसेक थीटा, और 1/cos कितना होता है, ये होता है सेक थीटा, और प्लस में कितना आएगा 1। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हैंस प्रूव्ड। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत लगी हो तो बताओ। ये क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया था, फटाफट देखो, फटाफट इसको ब्रीफ करते हैं जल्दी से। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया यहां से, आपने कहा सर इसमें एडिटी अप्लाई नहीं हो रही, तो आपने सेकंड मेथड अप्लाई किया। सेकंड मेथड की अप्रोच क्या थी कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फटाफट से आपने धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट किया। पहले इसमें नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लिया, फिर ये ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने पर ये वाली स्टेप हमारे सामने आ गई। अब जब इसको एलसीएम ले रहा था तो एलसीएम वाले पार्ट में क्या ब्रैकेट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मैंने कहा इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा यार तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, तो मैंने उसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, तो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो एलसीएम लेना ईजी हो गया। लेकिन वो जो माइनस साइन यहां से कॉमन आया वो जाके मल्टीप्लाई हुआ प्लस से, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्विस्ट है भाई, ये स्टार लगा रहा हूं बीच में कि प्लस से माइनस कैसे हो गया, पता रहना चाहिए आपको कि वो जो माइनस साइन यहां से कॉमन लेता है उससे मल्टीप्लाई हुआ है। कोई पूछ रहा है आपसे भाई तो बता यार ये बीच में माइनस कैसे हो गया, कल तक तो प्लस था आज माइनस हो गया, तो आप बोलना यार देख यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया ना यार हमने, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब आपने क्या किया उसके बाद एलसीएम लेना इजी लगा आपको, तो एलसीएम आ गया साइन इंटू कॉस और ब्रैकेट साइन माइनस कॉस। अब ऊपर ये अगर एलसीएम आया तो एलसीएम को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम को आपने उससे मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हो गया साइन क्यूब, वहां पे हो गया कॉस क्यूब। इस वाले पार्ट में किसी को दिक्कत है तो डाउट बॉक्स अपने चैट बॉक्स से मेरे से पूछ, अपने कमेंट बॉक्स से पूछना क्या बोलते हैं उसको यार, वो क्या होता है वो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना मेरे से, ठीक है। और आगे इस वाले पार्ट के अंदर अगर आप ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ब्रैकेट ब्रैकेट कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अरे तो एंटिटी है यार, और मैंने क्या कहा था कि एंटिटी दिखते लगा दो, तो आपने फटाफट से क्या किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिखा 1, वो एज इट इज और ये एज इट इज, इंडिविजुअल अपॉन में लिया, बिकॉज बहुत सी चीजें सीखने की है, क्योंकि भी सीख रहे हो आप, सीखने का टाइम है ना। फटाफट सीखा आपने, इंडिविजुअल अपॉन में लिया, फटाफट से देखा 1/sin इंटू 1/cos लिखेंगे प्लस 1 हो गया, 1/sin कॉसेक होता है, 1/cos sec होता है, sec इंटू कॉसेक प्लस 1 हो गया। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन केस अगर आपको आज बताए हुए कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप मेरे को अपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है देवेंद्र सिंह नरूका, देवेंद्र सिंह नरूका, सिंपल। अपने पास कोई ऐसा हैशटैग वैशटैग @ नहीं है, सिंपल है ना, एंजल प्रिया ऐसा कुछ नहीं बनाया अपन ने, अपना सिंपल से आईडी है देवेंद्र सिंह नरूका। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना, मैं दिख जाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से वहां आकर मेरे को अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। आप पर्सनली मैसेज करोगे मेरे को तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे, ठीक है। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सबने देख ही ली है। अब कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलो यार आज के लिए इतना बहुत है, आपको जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाए ध्यान से सुनना, एंटिटीज वगैरह को ढंग से पढ़ लेना और आराम से वीडियो को देखो। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है यार। वो लाइक वाइक ठोको यार उस पर यार, लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसको बेल आइकन दबाओ। मेरे को आज नया वर्ड मालूम चला, वो बेल आइकन को भी करना होता है प्रेस, बेल आइकन ही प्रेस करो यार तुम लोग, ठीक है। और करो यार, करो ना, मतलब चलो ठीक है, बाय, इतना बहुत है आज के लिए।